व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं एक प्रोटेस्ट की जो कि स्पेन में हुआ था, अगेंस्ट मुस्लिम अगेंस्ट इस्लाम। टाइटल वीडियो का कुछ ऐसे, ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मुस्लिम इन स्पेन, पाकिस्तानीज़ डिफेम इस्लाम। अब प्रॉब्लम बताऊँ क्या है। कहीं पे प्रोटेस्ट होते हैं ना, ख़ास तौर पे किसी रिलीजन को लेके, और वो ये कहते हैं, उनका मुद्दा ये होता है कि ये मुल्क या ये टेरिटरी 1000 साल से, 2000 साल से, या जब से ये मुल्क बने तब से एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इसमें रहते हैं। तो अब आप जो न्यू रिलीजन वाले आए हैं, ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं, तो आप लोग यहाँ से निकलो। तो उस पे वैसे तो एक छोटी सी बात है कि तमाम सिटीजन्स जो हैं उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं। तो इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस। आप किसी भी मुल्क में रहते हो, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। इसका ताल्लुक सिटीजनशिप या राइट्स या फिर हुकूमती मामलात से नहीं होना चाहिए, और हो तो फिर डिवीजन्स क्रिएट होती हैं। बहरहाल हम ये वीडियो देखते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसको लेके ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हैरान हूँ, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हाँ, मैं तो सऊदीया में देख के आया, जगह जगह बैठे थे। स्पेन के अंदर ना एक टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाएं। तो उसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेरी सरतन से जुदा। क्या बात है। Solidarity in Spain against terrorism. Hundreds of Muslims gather just meters away from where the Barcelona terror attack took place to protest against violence. देखेंगी माँ जी, क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। कभी नहीं। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में जितना कार्टून पना उतना कम, और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। बिल्कुल सही बात मेजर साहब, बिल्कुल सही बात। इनको अपने से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र है। इनको ये फिक्र बिल्कुल भी नहीं है कि ये पूरे संसार के अंदर जहाँ भी जाते हैं वहाँ जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, इनको दुत्कारा जाता है, इनको फटकारा जाता है, इनको जलील किया जाता है। इनको अपनी कौम को सुधारने की बिल्कुल चिंता नहीं है, इनको चिंता है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। देख रहे हैं आप भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं। आप अकलियतों को दबाना, इस गुजरात के कसाब, इस कश्मीर के कसाब ने अपना निसाब बना ली। आप खुद मुस्लिम में कैसे ये इसको लिख के देता है, ये इसके अपने अल्फाज हैं। नारवा सलूक बढ़ता जाता है। आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनाए गए कवानीन को जालिमाना करार दिया गया, जिसकी बुनियाद पर मजहबी अकलियतों यानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। और सुने, आपने अक्सर सुना होगा मुसलमान बड़े फख्र से आपको बताते हैं जब कोई मोमिन नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस दे देता है तो कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम की तरबियत ऐसी है, ईमानदारी वगैरह, तब अपना इस्लाम घुसा देते हैं। और जब कोई मोमिन गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तब उस बंदे के कैरेक्टर को नहीं देखते। तब ये नहीं कहते कि भाई इस्लाम इसके कैरेक्टर को बेहतर करने में नाकाम रहा, तब ये नहीं कहते। लेकिन जब किसी का कैरेक्टर ठीक निकल आता है तो उस पे इस्लाम को क्रेडिट दे देते हैं। तो जाहिर बात है ये बड़ी भोंडी सी लॉजिक है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। इनसे बड़ी हिपोक्रेट कौम पूरे संसार में कोई नहीं है। ये मुसलमान जितने मजहबी है ना उतने काम खराब करते हैं। कैसे? इनके मजहब में खोट है। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? कान खोल कर सुनो, हाँ, अच्छे बच्चे की तरह। क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। तेरा बाप पॉइंट है। जरा सुनिए। का पता कौन है? हाँ, मोदी। तो कहते हैं भाई कातिल है वो।
सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे मैं तो देख के आया हूँ यार, जगह जगह बैठे हैं। बाहर जाना क्या वजूहत है कि सऊदी और दुबई तक हमें कह रहा है कि चलो भाई अपने मुल्क में। वजूहत तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं, अनएजुकेटेड है। ना इस मुल्क में आइन है ना कानून है, क्या है, क्या बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का। इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ, ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? अरे लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानियों में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना, बहुत ज्यादा आम हो गया हुआ है। अभी क्या बोलूँ यार, देखो अब किसी मुल्क में अगर प्रोटेस्ट चल रहा है इस्लाम को यहाँ से निकालो, डेफिनेटली वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसको लेके पूरे रिलीजन को कह दिया गया निकालो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छा एक्ट हो या बुरा एक्ट हो, वो एक इंडिविजुअल का होता है। तो अगर अच्छे एक्ट पे आप इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हो तो बुरे एक्ट पे उसी इंडिविजुअल को आप फिर ब्लेम भी करो। और बात ये है कि अगर कोई कहीं का सिटीज़न है, हाँ अगर कोई मतलब वो इलीगल रेफ्यूजी है उसको तो निकालो, चाहे आप कहो, आपका राइट बनता है कि भाई हमारे मुल्क के रिसोर्सेज खा रहे, इसको भेजो यहाँ से, समझ में आती है बात। लेकिन अगर आपका कोई सिटीजन्स है, वो आपका टैक्स भी पे करता है और आपके तमाम लॉ को जो है ना अबाइड करता है, तो फिर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इसको निकालो यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट था वो ये कि पाकिस्तान इज़ डिफेम इस्लाम। तो सर पाकिस्तानी इस्लाम ही नहीं, इस्लाम और उसके साथ कनेक्ट हर चीज़ को हम डिफेम करते हैं। पैसा हम चुराते हैं लोगों का, बाहर चले जाएं तो भीख हम लोग मांगते हैं, अगर काम करने चले जाएं तो उस कंपनी में टीका या चूना हम लगाते हैं। मतलब इतना गंदा इमेज हमने अपना कर दिया ना कि इंटरनेशनल कंपनीज हमें हायर करने से पहले भी ना 10 बार सोचती हैं, और अगर हायर कर भी लें तो वो अगला पिछला सारा बैकग्राउंड चेक करवाती हैं। इस ये लेवल हमने कर दिया, और हम ब्लेम किसको देते हैं? हुक्मरानों को। होगा इसमें क्रेडिट हुक्मरानों का भी होगा इनपुट, लेकिन हुक्मरानों के साथ साथ हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हम भी जिम्मेदार हैं, बहुत हद तक हम ज़िम्मेदार हैं, और हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं ठीक हो जाऊं, मैं अपने घर वालों को ठीक कर दूं, और अपने साथ जो लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं अगर मैं उनको ठीक करना शुरू कर दूं, उनको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दूं कि यार ये आपकी सोच यहाँ पे फॉल्टी है, मैं समझता हूँ माशरा ठीक हो जाएगा। हम अपने से तो स्टार्ट करें, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे। बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे आगे कमेंट सेक्शन में गाली भी देते हैं, लेकिन बात सीधी सी है यार, मुझे गाली देने से या मेरी सोच को गाली देने से आपका कोई भला तो होने वाला है नहीं। आपकी ना इज़्ज़त होने वाली है, ना इम्प्रूवमेंट आने वाली है, ना मईशत ठीक होगी। वो सब तभी ठीक होगा जब हम खुद ठीक होंगे, और उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखें। हम देखें मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप उन मौलवियों का लेवल देख लें जिन्होंने हलवा लिखा हुआ था और वो शर्ट टेबल पे पड़ी थी और मुआयना हो रहा था कि इस पे कुरानी आयत लिखी है, तो आप सोच लें वो मदरसे में क्या पढ़ाते होंगे, और वहाँ से पास आउट होने वाला जो बच्चा होगा उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होगी। ये अब आपके सामने हम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।